बहकावे। सच कह रही हो रूबा, लेकिन मैं खबर बनने के लिए नहीं, तारीख लिखने के लिए आई हूँ। और ये घर हमेशा हमारे लिए सिर्फ गुलामी की अलामत रहेगा। मैंने फैसला कर लिया, हम ये घर छोड़ के जा रहे हैं। आज सिकंदर का जो कुछ भी है वो कल को जावियार और आदिल में बराबर बंटना चाहिए ना। किसी ने इस घर में रहना है तो मेरे असूलों के मुताबिक रहे, लेकिन इस आदिल ने अपनी अना का मसला बना लिया। और तारीख को सोशल मीडिया नहीं, वक्त याद रखता है। पढ़ूंगा भी और तुम्हें जीत के भी दिखाऊंगा, क्योंकि मैं थक गया हूँ मम्मी, बार बार अपने आप को साबित कर करके। और अभी भी आप मेरा साथ नहीं दे रही हैं, लेकिन मैं और निदाब इस घर में नहीं रहेंगे। सिकंदर ने हमें घर से निकाल दिया। क्या डैड ने ऐसा कहा? जिसे पाल पोस कर इतना बड़ा किया, आज वो हिस्से का तकाजा कर रहा है। आदिल थोड़ा सब्र करो, जाविया गया है सिकंदर से बात करने। कहीं नहीं जा रहे, देखना अभी थोड़ी देर में वापस आएंगे, माफी भी मांगेंगे और अपना हिस्सा भी छोड़ेंगे। और शायद वक्त आ गया है कि मैं इस नाम के साथ अपना हिस्सा भी ले लूं। ज़ैनी आदिल से कहती है कि आदिल, जब तक तुम इन लोगों से अपना हक नहीं मांगोगे, ये तुम्हें किसी भी सूरत तुम्हारा हक नहीं देंगे, क्योंकि ये लोग तुम्हें और मुझे नौकर समझते हैं और ख़ुद को मालिक समझते हैं। अब सिकंदर और उसके बेटे जावियार ने आज जितनी बातें हमारे साथ की हैं, मैं ये बेइज्जती बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही। तुम अभी जाओ और सिकंदर से जाकर अपना हक मांगो। जैसे कि ये बातें आदिल अपनी माँ की सुनता है, कहता है कि मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ कि जावियार ने आपकी इतनी ज़्यादा इंसल्ट की है और सिकंदर अंकल ने उसे कुछ भी नहीं कहा। ये यहाँ से वाज़ी समझ नज़र आ रहा है कि यहाँ इन लोगों की नज़र में हमारी कोई भी कदर नहीं। हम जितनी भी कुर्बानियां दे लें, इन लोगों के नज़र में हमारी कुर्बानियों की कोई भी वैल्यू नहीं। और आज जो आप यहाँ पर जावियार ने आपके साथ बदतमीजी की है, ये मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। उसने आपको साफ साफ कहा है कि आप ये घर छोड़कर ही जा सकती हैं, और ये बात मेरी बर्दाश्त से बाहर थी। मैं ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। यहाँ नाजरीन आप देखेंगे आदिल जो कि बहुत ज़्यादा परेशान होता है। निदा आदिल से कहती है कि आदिल आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, सब बेहतर हो जाएगा। और इस पर आदिल कहता है कि निदा, मैंने इन लोगों की खातिर क्या कुछ नहीं किया, और आज इन्होंने मेरी माँ की इंसल्ट करके और मेरी माँ को ताना दिया कि वो इस घर से निकल जाएं, तो यार हमारे पीछे इज्जत क्या रह गई। जिस पर निदा आदिल से कहती है कि आदिल आपको सिकंदर अंकल से अपना हक मांगना चाहिए। ज़ैनी आंटी आपसे बिल्कुल ठीक कहती हैं। यहाँ पर नाजरीन आप देखेंगे कि आदिल पहुँच जाता है जावियार के पास और कहता है कि जावियार तुम्हें अपने काम में सीरियस होना पड़ेगा। जब तक तुम अपने काम पर फोकस नहीं करोगे, तुम्हारी खातिर मेरी फैमिली भी डिस्टर्ब हो रही है। आखिर ये काम तुम कब से करना शुरू करोगे? तुम्हारी वजह से सिकंदर अंकल मेरी बहुत ज़्यादा इंसल्ट करते हैं और हमारी कंपनी के शेयर्स भी डाउन होते जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। ये बातें सुनकर जावियार कहता है कि जब मेरा दिल होगा मैं कंपनी के काम पे फोकस कर लूँगा, जब मेरी मर्जी ही नहीं तो मैं कैसे ओके कर सकता हूँ। इस पर जावियार आदिल जावियार को समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हें अपने काम को सीरियस लेना चाहिए। आखिर कब तक तुम अरूबा को लेकर यूँ एनी के सामने जाते रहोगे और उससे ज़लील रुस्वा करते रहोगे। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम एनी से आज भी उतनी ही मोहब्बत करते हो, बस अरूबा को मोहरा बनाकर तुम एनी को जलाने के लिए सब कुछ कर रखे हो, वरना तुम्हारा क्या काम बनता था। यूँ अरूबा को तुम किसी और रेस्टोरेंट में भी यहाँ पर इंप्रेस करने के लिए तुम उसे पार्टी दे सकते थे, लेकिन आखिरकार एनी के रेस्टोरेंट में ही क्यों। इस पर जावियार कहता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ एनी की मदद कर रखा हूँ। वो हॉल मैंने इसलिए बुक किया था ताकि किसी तरह से एनी की माली तौर पर मदद हो सके, लेकिन मैं जानता हूँ कि अगर मैं डायरेक्ट एनी को पैसे देता तो वो किसी भी सूरत रिसीव ना करती, इसलिए मैंने एनी को मजबूर के इतना कर दिया था कि वो अपना रेस्टोरेंट देने पर मजबूर हो चुकी थी। और जब तक मैंने अरूबा को वहाँ रेस्टोरेंट में जाहिर नहीं किया, तब तक मैंने अपने आप को भी वहाँ शो नहीं होने दिया, क्योंकि मैं जानता था कि यानी किसी भी सूरत अरूबा को और मुझे वो रेस्टोरेंट नहीं देगी। इसलिए मैंने ये प्लान चाल चली थी ताकि किसी तरह से मैं एनी की मदद कर सकूँ। लेकिन आदिल, मैं ये बात अच्छी तरह जानता हूँ कि मैं अरूबा को वो जगह नहीं दे पाऊँगा और ना ही कभी दे सकता हूँ जो जगह मैंने एनी को दी है, क्योंकि एनी मेरी ज़िंदगी में मेरी दुनिया तमाम कर चुकी है और मैं अब इससे आगे कुछ भी नहीं सोच सकता। इस पर आदिल जावियार को समझाता है कि आखिर कब तक ही चलता रहेगा जावियार। यहाँ पर नाज़रीन आप देखेंगे कि आदिल पहुँच जाता है सिकंदर के पास और कहता है कि सिकंदर अंकल, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे हिस्से की प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दें। इस पर सिकंदर आदिल की बहुत ज़्यादा बेइज्जती करता है और कहता है कि जिस तरह तुम काम करते हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें अब मेरी प्रॉपर्टी में हिस्सा भी मुझे देना चाहिए, क्योंकि तुम्हें डिजर्व ही नहीं करता जिस लापरवाही के साथ तुम कंपनी में काम कर रहे हो।
उस नज़रिए से तो मैं तुम्हें एक फुटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। इस पर आदिल जहाँ बहुत ज़्यादा मायूस हो जाता है और कहता है कि मैंने शुरू दिन से लेकर आज तक आपकी हर बात को अहमियत दी है, यहाँ तक कि मैंने आपकी खातिर अपना हनीमून भी कैंसिल कर दिया और आपकी नज़र में मेरी ज़रा भी वैल्यू नहीं। इस पर सिकंदर कहता है कि ऐसा हरगिज़ नहीं है, क्योंकि जब तक तुम काम को सीरियस नहीं लोगे मैं तुम्हें प्रॉपर्टी में एक फुटी कौड़ी भी नहीं देने वाला। यहाँ आदिल बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। आदिल यहाँ पर नज़रीन आप देखेंगे कि आदिल ज़ावियार से कहता है कि ज़ावियार तुम्हें बहुत जल्द फैसला लेना होगा, क्योंकि तुम पैदाइशी अमीर हो, तुम्हारे नाम प्रॉपर्टी है, तुम्हारे बाप की प्रॉपर्टी तुम्हारी प्रॉपर्टी है, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं और मुझे उनको हर सवाल का जवाब देना होता है। इसलिए मैं नहीं चाहता कि जो बोझ मेरे कंधों पर है मैं मज़ीद उनको उठाकर चल सकूँगा। इसलिए तुम्हें अपनी लाइफ में सीरियस होना पड़ेगा, क्योंकि तुम माली तौर पर अमीर हो लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है। मुझे 1 रुपया भी माँग के लेना पड़ता है और ये मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि इतना ज़्यादा सीरियस काम को लेकर फिर भी मैं सिकंदर अकल से इतनी बेइज्जती करवाता हूँ और ये मेरी बात बर्दाश्त से बाहर है। यहाँ पर ज़ावियार भी आदिल को बहुत ज़्यादा बातें सुनाता है, क्योंकि ज़ावियार को भी यही लगता है कि आदिल जानबूझकर ये सब कुछ कहानी क्रिएट कर रहा है। इसलिए ज़ावियार आदिल से कहता है कि मुझे तुम्हारी बातों पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं रहा। ये बातें सुनकर आदिल बहुत ज़्यादा मायूस हो जाता है और कहता है कि ज़ावियार तुम्हें काहिर मैं कैसे समझाऊँ कि मेरी वजह से तुम्हारी वजह से मेरी ज़िंदगी कितनी डिस्टर्ब हो रही है, आखिर कब तक ये काम चलता रहेगा। यहाँ ज़ावियार आदिल की बातें सुनता है तो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिरकार वो एनी के साथ भी ज्यादती कर रहा है और अपनी फैमिली के साथ भी और आदिल के साथ भी, क्योंकि जब तक ज़ावियार अपने काम पर फोकस नहीं करेगा यहाँ पर सिकंदर तो बात बात पे आदिल की बेइज्जती ही करता रहेगा। इसलिए यहाँ ज़ावियार को भी एनी के साथ गुजारे हुए पल याद आते हैं कि एनी उसे किसी भी लम्हे अकेला नहीं छोड़ती थी और ना ही उसने कभी ज़ावियार को इस तरह मायूस किया था ज़िंदगी में। लेकिन यहाँ ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से एनी उससे इतना दूर हो चुकी है। यहाँ ज़ावियार वो बाजी में गुजरे हुए तमाम लम्हात को याद करता है जब एनी उसका इतना ख्याल रखती थी। उसकी ज़िंदगी में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ थीं। जब से एनी उसकी ज़िंदगी से गई है यहाँ ज़ावियार की ज़िंदगी भी बिल्कुल अजीरन हो चुकी है। ज़ावियार को एनी के साथ गुजारे वो लम्हे याद आते हैं जब ज़ावियार का एनी बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी और उसकी बहुत अच्छे से केयर भी करती थी। तब ज़ावियार को एहसास होता है कि वो लाख कोशिश कर ले अरूबा को एनी जैसा बनाने की, अरूबा कभी भी एनी जैसी नहीं बन सकती, क्योंकि एनी का मुकाबला दुनिया की कोई भी लड़की नहीं कर सकती। और ये बात वाजिया है कि जिस इंसान दिल में बस जाता है उसके सिवा कोई इंसान उसकी जगह नहीं ले सकता। और यहाँ ज़ावियार की ज़िंदगी में एनी ऑलरेडी अपनी जगह बना चुकी है। एनी चाहे ज़ावियार के पास रहे या उससे दूर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ज़ावियार को। लेकिन ये बात सच है कि ज़ावियार आज भी सिर्फ और सिर्फ एनी से ही मोहब्बत करता है और एनी भी ज़ावियार से ही मोहब्बत करती है, क्योंकि ये एक दूसरे से अलग रह ही नहीं सकते। इसलिए जब ज़ावियार एनी के साथ गुजरे हुए पल याद करेगा तो वो उसकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। तब उसे एहसास होगा कि वो बहुत गलत कर रहा है एनी के साथ, क्योंकि एनी को कितनी तकलीफ हो रही होगी जब एनी यहाँ पर ज़ावियार को अरूबा के साथ देखती होगी तो उसके बस की बात नहीं रही होगी। आखिर ये बातें जब ज़ावियार को समझ आती हैं तो उसे बहुत ज़्यादा पछतावा होता है, लेकिन वो यही चाहता था कि वो किसी तरह से एनी की मदद कर सके। इसलिए सब कुछ कहानी क्रिएट करता है ताकि किसी तरह से अरूबा को रेस्टोरेंट में लेकर जाए। यहाँ पर ज़ावियार एनी से जिद भी करता है कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ रेस्टोरेंट के जो मालिक है वो हमें सर्व करे और हमारा बहुत अच्छे से हमें प्रोटोकॉल दे। ये बातें सुनकर एनी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि एनी को भी एक्सेप्ट भी नहीं किया था कि यूँ ज़ावियार किसी और लड़की को लेकर उसके रेस्टोरेंट में आ जाएगा। एनी जैसे कि ज़ावियार और अरूबा को अपने सामने देखती है उसके पाँव तले ज़मीन ही निकल जाती है। एनी वहाँ से जाने लगती है तो ज़ावियार उसे कहता है कि आप कहाँ जा रही है मैडम, आप यहीं रहेंगी और हमें बहुत अच्छे से प्रोटोकॉल देंगी। ये बातें सुनकर एनी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि जिस इंसान से उसने इतनी मोहब्बत की थी आखिर वो इंसान इतनी जल्दी कैसे बदल सकता है, वो उसकी जगह किसी और को कैसे दे सकता है। जैसे कि एनी वहाँ से जाने लगती है तो ज़ावियार उसे आवाज़ देता है और कहता है कि मिसिज एनी ज़ावियार आप कहाँ जा रही है। ये बात सुनकर एनी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि मैं ज़ावियार एनी ज़ावियार नहीं और बल्कि मैं एनी निसारी हूँ और मेरा नाम यही है और आप मुझे इसी नाम से पुकार सकते हैं। इस पर यहाँ नाज़रीन आप देखेंगे कि अरूबा जैसे ही उठकर फ्रेश होने के लिए जाती है तो फ़ौरन से ज़ावियार एनी के पास रेस्टोरेंट के कमरे में चला जाता है। इस पर एनी कहती है कि आपको अपनी महबूबा के साथ होना चाहिए था, वो आपको ढूंढ रही होगी। जिस पर ज़ावियार कहता है कि मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो फ्रेश होने के लिए गई है, आकर वापस अपनी सीट पर बैठ जाएगी और उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं कहाँ हूँ, क्योंकि वो भी अच्छी तरह जानती है कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। लेकिन आखिर ऐसा क्या है एनी, तुम क्यों वापस मेरी ज़िंदगी में नहीं आ जाती। इस पर एनी कहती है कि ऐसा तो हरगिज़ नहीं होने वाला और ना ही मैं कभी आपकी ज़िंदगी में वापस आऊँगी। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुके हैं तो आप उसे वो जगह दे दें जो आपने मुझे कभी दी थी, क्योंकि मेरी और आपकी ज़िंदगी अब दोबारा से एक नहीं हम हो सकते। ये बातें सुनकर ज़ावियार बहुत ज़्यादा मायूस हो जाता है। यूँ अरूबा जब
ज़ावियार को परेशान देखती है तो कहती है, ज़ावियार ऐसा क्या है? मुझे ऐसा लगता है कि तुम मेरे पास होते हुए भी मुझसे बहुत दूर हो। तुम अब भी एनी के ख़्यालों में खोए हो, क्योंकि जब एनी तुम्हारे सामने आई थी तो तुम एनी को ऐसे देख रहे थे जैसे तुम पहली बार देख रहे हो। उससे पहले तुमने कभी एनी को देखा ही ना हो। इस पर ज़ावियार कहता है कि ये दिल की बातें हैं अरूबा, तुम कभी समझ के नहीं पाओगी। शायद तुमने मुझसे कभी मोहब्बत की ही नहीं, तुमने सिर्फ मेरे स्टेटस से मोहब्बत की होगी। ये बातें सुनकर एंड यहाँ पर अरूबा बहुत गुस्से में आती है और कहती है, ज़ावियार ये तुम किस तरह की बातें कर रहे हो? मैंने एनी से ज़्यादा तुमसे मोहब्बत की है, लेकिन न जाने क्यों तुम्हें एनी के अलावा कोई और नज़र ही नहीं आता। आखिर ऐसा भी क्या है एनी में जो तुम्हें एनी के अलावा कोई और नज़र नहीं आता? इस पर ज़ावियार कहता है कि एनी जैसी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। उसने मेरे घर में आकर तमाम लोगों को संभाल लिया था। घर में आज तक कभी भी उसकी वजह से कोई मसला नहीं हुआ, लेकिन न जाने क्यों मेरी फैमिली को एनी से मसला था, जिसकी वजह से एनी इस घर से चली गई। लेकिन ये बात मैं जानकर रखूंगा कि आखिर एनी के इस घर से जाने की वजह क्या थी, क्योंकि यहाँ मुझे घर में कोई भी नहीं बता रहा और ये बात मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मेरे अलावा सब सच जानते हैं कि आखिर एनी ये घर छोड़कर क्यों गई थी, और बहुत जल्द मैं ये पता लगवा भी लूँगा। इधर नाज़रीन आप देखेंगे कि अरूबा जो कि ज़ावियार की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होती है और जाकर ज़ैनी से कहती है कि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, बेहतर यही है कि आप मेरे लिए कुछ बना दें। जिस पर यहाँ ज़ैनी कहती है कि मैं तुम्हारी नौकर नहीं लगी कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी बनाकर लेकर आऊँ, बेहतर यही होगा कि तुम खुद उठ कर जाओ और बना लो। जिस पर अरूबा कहती है कि मुझे बनाना आता होता तो मैं आपसे क्यों कहती, अगर आप नहीं जाएंगी तो मैं ज़ावियार को कॉल करके बोलूँगी कि मेरे लिए कुछ ऑर्डर कर दे। जिस पर यहाँ ज़ैनी कहती है कि ज़ावियार क्यों ऑर्डर करेगा तुम्हारे लिए, तुम खुद क्यों नहीं कर सकती। जिस पर अरूबा कहती है कि ज़ावियार ने सख्ती से मना किया है कि बाहर की कोई चीज़ ना खाऊं। यहाँ पर ज़ैनी भी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती है कि तुम मेरे लिए मुसीबत बन चुकी हो। मेहमान एक दिन का होता है, लेकिन लगता है तुम्हारा दिल तो यहाँ डेरा लगाने का है, यहाँ से जाने का तुम नाम ही नहीं ले रही। जिस पर अरूबा कहती है कि यहाँ तो मैं ज़ावियार से शादी करने के ख्वाब सोच रही हूँ, इस घर पर हुक्मरानी करना चाहती हूँ। तब मैं आपको दिखाऊंगी कि आपने जिस तरह एनी को धक्के देकर इस घर से निकाला था, उसको कितना मजबूर कर दिया था। आप लोगों की सच्चाई तो मैं अच्छी तरह जान चुकी हूँ, इसलिए मुझे यानी समझने की गलती दोबारा मत कीजिएगा, क्योंकि मैं हर किसी को उसका मुँह तोड़ जवाब देना जानती हूँ। मैं एनी नहीं, मैं अरूबा हूँ और मुझे अच्छी तरह पता है कि मुझे ज़ावियार की ज़िंदगी में कैसे दाखिल होना है और एनी को हमेशा के लिए ज़ावियार की ज़िंदगी से कैसे निकालना है। मैं फैसला कर चुकी हूँ कि जैसे ही ज़ावियार मुझसे निकाह की बात करेगा तो मैं पहले उससे यही डिमांड रखूंगी कि अगर वो मुझसे शादी करना चाहता है तो पहले उसे एनी को डिवोर्स देनी होगी, अदरवाइज मैं उससे शादी नहीं करूंगी। इस पर ज़ैनी मुस्कुराकर कहती है कि ज़ावियार की ज़िंदगी से एनी को निकालना इतना आसान नहीं है। अगर इतना आसान होता तो हम कब का ज़ावियार की ज़िंदगी से एनी को निकाल चुके होते। ज़ावियार तुम्हारे साथ अगर रह रहा है तो सिर्फ और सिर्फ मजबूरी के तहत और एनी को जिलाने के लिए, वरना उसे तुमसे कोई भी हमदर्दी और मोहब्बत नहीं है। और ये बात हमसे बेहतर कोई भी नहीं जानता, क्योंकि जितनी मोहब्बत ज़ावियार ने एनी से की है और एनी ज़ावियार से करती है, इसको ज़ैनी आदल से कहती है कि आदल, जब तक तुम इन लोगों से अपना हक नहीं मांगोगे ये तुम्हें किसी भी सूरत तुम्हारा हक नहीं देंगे, क्योंकि ये लोग तुम्हें और मुझे नौकर समझते हैं और खुद को मालिक समझते हैं। अब सिकंदर और उसके बेटे ज़ावियार ने आज जितनी बातें हमारे साथ की हैं, मैं ये बेइज्जती बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही। तुम अभी जाओ और सिकंदर से जाकर अपना हक मांगो। जैसे कि ये बातें आदल अपनी माँ की सुनता है और कहता है कि मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ कि ज़ावियार ने आपकी इतनी ज़्यादा इंसल्ट की है और सिकंदर अंकल ने उसे कुछ भी नहीं कहा। ये यहाँ से वाज़ी समझ नज़र आ रहा है कि यहाँ इन लोगों की नज़रों में हमारी कोई भी कदर नहीं। हम जितनी भी कुर्बानियां दे लें, इन लोगों की नज़र में हमारी कुर्बानियों की कोई भी वैल्यू नहीं। और आज जो आप यहाँ पर ज़ावियार ने आपके साथ बदतमीजी की है, ये मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। उसने आपको साफ साफ कहा है कि आप ये घर छोड़कर ही जा सकती हैं और ये बात मेरी बर्दाश्त से बाहर थी। मैं ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। यहाँ नाजरीन आप देखेंगे आदल जो कि बहुत ज़्यादा परेशान होता है। निदा आदल से कहती है कि आदल आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, सब बेहतर हो जाएगा। और इस पर आदल कहता है कि निदा, मैंने इन लोगों की खातिर क्या कुछ नहीं किया और आज इन्होंने मेरी माँ की इंसल्ट करके और मेरी माँ को ताना दिया कि वो इस घर से निकल जाएं, तो यार हमारे पीछे इज्जत क्या रह गई। जिस पर निदा आदल से कहती है कि आदल आपको सिकंदर अंकल से अपना हक मांगना चाहिए। ज़ैनी आंटी आपसे बिल्कुल ठीक कहती हैं। यहाँ पर नाजरीन आप देखेंगे कि आदल पहुँच जाता है ज़ावियार के पास और कहता है कि ज़ावियार तुम्हें अपने काम में सीरियस होना पड़ेगा। जब तक तुम अपने काम पर फोकस नहीं करोगे, तुम्हारी खातिर मेरी फैमिली भी डिस्टर्ब हो रही है। आखिर ये काम तुम कब से करना शुरू करोगे? तुम्हारी वजह से सिकंदर अंकल मेरी बहुत ज़्यादा इंसल्ट करते हैं और हमारी कंपनी के शेयर्स भी डाउन होते जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से।
ये बातें सुनकर ज़ावियार कहता है कि जब मेरा दिल होगा मैं कंपनी के काम पे फोकस कर लूँगा, जब मेरी मर्ज़ी की नहीं तो मैं कैसे ओके कर सकता हूँ। इस पर आदिल ज़ावियार को समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हें अपने काम को सीरियस लेना चाहिए। आखिर कब तक तुम अरूबा को लेकर यूँ एनी के सामने जाते रहोगे और उससे ज़लील रुस्वा करते रहोगे। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम एनी से आज भी उतनी ही मोहब्बत करते हो। बस अरूबा को मोहरा बनाकर तुम एनी को जलाने के लिए सब कुछ कर रहे हो, वरना तुम्हारा क्या काम बनता था। यूँ अरूबा को तुम किसी और रेस्टोरेंट में भी यहाँ पर इम्प्रेस करने के लिए तुम उसे पार्टी दे सकते थे, लेकिन आखिरकार एनी के रेस्टोरेंट में ही क्यों। इस पर ज़ावियार कहता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ एनी की मदद कर रहा हूँ। वो हॉल मैंने इसलिए बुक किया था ताकि किसी तरह से एनी की माली तौर पर मदद हो सके, लेकिन मैं जानता हूँ कि अगर मैं डायरेक्ट एनी को पैसे देता तो वो किसी भी सूरत रिसीव ना करती। इसलिए मैंने एनी को मजबूर के इतना कर दिया था कि वो अपना रेस्टोरेंट देने पर मजबूर हो चुकी थी। और जब तक मैंने अरूबा को वहाँ रेस्टोरेंट में ज़ाहिर नहीं किया तब तक मैंने अपने आप को भी वहाँ शो नहीं होने दिया, क्योंकि मैं जानता था कि एनी किसी भी सूरत अरूबा को और मुझे वो रेस्टोरेंट नहीं देगी। इसलिए मैंने ये प्लान चाल चली थी ताकि किसी तरह से मैं एनी की मदद कर सकूँ। लेकिन आदिल, मैं ये बात अच्छी तरह जानता हूँ कि मैं अरूबा को वो जगह नहीं दे पाऊँगा और ना ही कभी दे सकता हूँ जो जगह मैंने एनी को दी है, क्योंकि एनी मेरी ज़िंदगी में मेरी दुनिया तमाम कर चुकी है और मैं अब इससे आगे कुछ भी नहीं सोच सकता। इस पर आदिल ज़ावियार को समझाता है कि आखिर कब तक ही चलता रहेगा ज़ावियार। यहाँ पर नाज़रीन आप देखेंगे कि आदिल पहुँच जाता है सिकंदर के पास और कहता है कि सिकंदर अंकल, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे हिस्से की प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दें। इस पर सिकंदर आदिल की बहुत ज़्यादा बेइज्जती करता है और कहता है कि जिस तरह तुम काम करते हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें अब मेरी प्रॉपर्टी में हिस्सा भी मुझे देना चाहिए, क्योंकि तुम्हें डिजर्व ही नहीं करता। जिस लापरवाही के साथ तुम कंपनी में काम कर रहे हो उस नज़रिए से तो मैं तुम्हें एक फुटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। इस पर आदिल जहाँ बहुत ज़्यादा मायूस हो जाता है और कहता है कि मैंने शुरू दिन से लेकर आज तक आपकी हर बात को अहमियत दी है, यहाँ तक कि मैंने आपकी खातिर अपना हनीमून भी कैंसिल कर दिया और आपकी नज़र में मेरी ज़रा भी वैल्यू नहीं। इस पर सिकंदर कहता है कि ऐसा हरगिज़ नहीं है, क्योंकि जब तक तुम काम को सीरियस नहीं लोगे मैं तुम्हें प्रॉपर्टी में एक फुटी कौड़ी भी नहीं देने वाला। यहाँ आदिल बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। आदिल यहाँ पर नज़रीन आप देखेंगे कि आदिल ज़ावियार से कहता है कि ज़ावियार, तुम्हें बहुत जल्द फैसला लेना होगा, क्योंकि तुम पैदाइशी अमीर हो, तुम्हारे नाम प्रॉपर्टी है, तुम्हारे बाप की प्रॉपर्टी तुम्हारी प्रॉपर्टी है, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं और मुझे उनको हर सवाल का जवाब देना होता है। इसलिए मैं नहीं चाहता कि जो बोझ मेरे कंधों पर है मैं मज़ीद उनको उठाकर चल सकूँगा। इसलिए तुम्हें अपनी लाइफ में सीरियस होना पड़ेगा, क्योंकि तुम माली तौर पर अमीर हो लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है। मुझे 1 रुपया भी मांग के लेना पड़ता है और ये मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि इतना ज़्यादा सीरियस काम को लेकर फिर भी मैं सिकंदर अंकल से इतनी बेइज्जती करवाता हूँ और ये मेरी बात बर्दाश्त से बाहर है। यहाँ पर ज़ावियार भी आदिल को बहुत ज़्यादा बातें सुनाता है, क्योंकि ज़ावियार को भी यही लगता है कि आदिल जानबूझकर ये सब कुछ कहानी क्रिएट कर रहा है। इसलिए ज़ावियार आदिल से कहता है कि मुझे तुम्हारी बातों पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं रहा। ये बातें सुनकर आदिल बहुत ज़्यादा मायूस हो जाता है और कहता है कि ज़ावियार, तुम्हें काहिर मैं कैसे समझाऊँ कि मेरी वजह से, तुम्हारी वजह से मेरी ज़िंदगी कितनी डिस्टर्ब हो रही है। आखिर कब तक ये काम चलता रहेगा। यहाँ ज़ावियार आदिल की बातें सुनता है तो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिरकार वो एनी के साथ भी ज्यादती कर रहा है और अपनी फैमिली के साथ भी और आदिल के साथ भी, क्योंकि जब तक ज़ावियार अपने काम पर फोकस नहीं करेगा यहाँ पर सिकंदर तो बात बात पे आदिल की बेइज्जती ही करता रहेगा। इसलिए यहाँ ज़ावियार को भी एनी के साथ गुजारे हुए पल याद आते हैं कि एनी उसे किसी भी लम्हे अकेला नहीं छोड़ती थी और ना ही उसने कभी ज़ावियार को इस तरह मायूस किया था ज़िंदगी में। लेकिन यहाँ ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से एनी उसे इतना दूर हो चुकी है। यहाँ ज़ावियार वो बाजी में गुजरे हुए तमाम लम्हात को याद करता है जब एनी उसका इतना ख्याल रखती थी। उसकी ज़िंदगी में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ थीं। जब से एनी उसकी ज़िंदगी से गई है यहाँ ज़ावियार की ज़िंदगी भी बिल्कुल अजीरन हो चुकी है। ज़ावियार को एनी के साथ गुजारे वो लम्हे याद आते हैं जब ज़ावियार का एनी बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी और उसकी बहुत अच्छे से केयर भी करती थी। तब ज़ावियार को एहसास होता है कि वो लाख कोशिश कर ले अरूबा को एनी जैसा बनाने की, अरूबा कभी भी एनी जैसी नहीं बन सकती, क्योंकि एनी का मुकाबला दुनिया की कोई भी लड़की नहीं कर सकती। और ये बात वाजिया है कि जिस इंसान दिल में बस जाता है उसके सिवा कोई इंसान उसकी जगह नहीं ले सकता। और जहाँ ज़ावियार की ज़िंदगी में एनी ऑलरेडी अपनी जगह बना चुकी है। एनी चाहे ज़ावियार के पास रहे या उससे दूर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ज़ावियार को। लेकिन ये बात सच है कि ज़ावियार आज भी सिर्फ और सिर्फ एनी से ही मोहब्बत करता है और एनी भी ज़ावियार से ही मोहब्बत करती है, क्योंकि ये एक दूसरे से अलग रह ही नहीं सकते। इसलिए जब ज़ावियार एनी के साथ गुजरे हुए पल याद करेगा तो वो उसकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। तब उसे एहसास होगा कि वो बहुत गलत कर रहा है एनी के साथ, क्योंकि एनी को कितनी तकलीफ हो रही होगी जब एनी यहाँ पर
जावियार को अरूबा के साथ देखती होगी तो उसके उसके बस की बात नहीं रही होगी। आखिर ये बातें जब जावियार को समझ आती हैं तो उसे बहुत ज़्यादा पछतावा होता है, लेकिन वो यही चाहता था कि वो किसी तरह से एनी की मदद कर सके, इसलिए वो सब कुछ कहानी क्रिएट करता है ताकि किसी तरह से अरूबा को रेस्टोरेंट में लेकर जाए। यहाँ पर जावियार एनी से जिद भी करता है कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ रेस्टोरेंट के जो मालिक है वो हमें सर्व करे और हमारा बहुत अच्छे से हमें प्रोटोकॉल दे। ये बातें सुनकर एनी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि एनी को भी एक्सेप्ट भी नहीं किया था कि यूं जावियार किसी और लड़की को लेकर उसके रेस्टोरेंट में आ जाएगा। एनी जैसे ही जावियर और अरूबा को अपने सामने देखती है, उसके पाँव तले ज़मीन ही निकल जाती है। एनी वहाँ से जाने लगती है तो जावियर उसे कहता है कि आप कहाँ जा रही हैं मैडम, आप यहीं रहेंगी और हमें बहुत अच्छे से प्रोटोकॉल देंगी। ये बातें सुनकर एनी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि जिस इंसान से उसने इतनी मोहब्बत की थी, आखिर वो इंसान इतनी जल्दी कैसे बदल सकता है, वो उसकी जगह किसी और को कैसे दे सकता है। जैसे कि एनी वहाँ से जाने लगती है तो जावियर उसे आवाज़ देता है और कहता है कि मिसिज एनी जावियर, आप कहाँ जा रही है। ये बात सुनकर एनी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि मैं जावियर एनी जावियर नहीं, और बल्कि मैं एनी निसारी हूँ और मेरा नाम यही है और आप मुझे इसी नाम से पुकार सकते हैं। इस पर यहाँ नाज़रीन आप देखेंगे कि अरूबा जैसे ही उठकर फ्रेश होने के लिए जाती है तो फ़ौरन से जावियर एनी के पास रेस्टोरेंट के कमरे में चला जाता है। इस पर एनी कहती है कि आपको अपनी महबूबा के साथ होना चाहिए था, वो आपको ढूंढ रही होगी। जिस पर जावियर कहता है कि मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो फ्रेश होने के लिए गई है, आकर वापस अपनी सीट पर बैठ जाएगी और उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं कहाँ हूँ, क्योंकि वो भी अच्छी तरह जानती है कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। लेकिन आखिर ऐसा क्या है एनी, तुम क्यों वापस मेरी ज़िंदगी में नहीं आ जाती। इस पर एनी कहती है कि ऐसा तो हरगिज़ नहीं होने वाला और ना ही मैं कभी आपकी ज़िंदगी में वापस आऊँगी। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुके हैं तो आप उसे वो जगह दे दें जो आपने मुझे कभी दी थी, क्योंकि मेरी और आपकी ज़िंदगी अब दोबारा से एक नहीं हम हो सकते। ये बातें सुनकर जावियर बहुत ज़्यादा मायूस हो जाता है। यूं अरूबा जब जावियर को परेशान देखती है तो कहती है, जावियर ऐसा क्या है, मुझे ऐसा लगता है कि तुम मेरे पास होते हुए भी मुझसे बहुत दूर हो, तुम अब भी एनी के ख्यालों में खोए हो, क्योंकि जब एनी तुम्हारे सामने आई थी तो तुम एनी को ऐसे देख रहे थे जैसे तुम पहली बार देख रहे हो, उससे पहले तुमने कभी एनी को देखा ही ना हो। इस पर जावियर कहता है कि ये दिल की बातें हैं अरूबा, तुम कभी समझ की नहीं पाओगी, शायद तुमने मुझसे कभी मोहब्बत की ही नहीं, तुमने सिर्फ मेरे स्टेटस से मोहब्बत की होगी। ये बातें सुनकर एंड यहाँ पर अरूबा बहुत गुस्से में आती है और कहती है, जावियर ये तुम किस तरह की बातें कर रहे हो, मैंने एनी से ज़्यादा तुमसे मोहब्बत की है, लेकिन न जाने क्यों तुम्हें एनी के अलावा कोई और नज़र ही नहीं आता। आखिर ऐसा भी क्या है एनी में जो तुम्हें एनी के अलावा कोई और नज़र नहीं आता। इस पर जावियर कहता है कि एनी जैसी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी, उसने मेरे घर में आकर तमाम लोगों को संभाल लिया था, घर में आज तक कभी भी उसकी वजह से कोई मसला नहीं हुआ, लेकिन न जाने क्यों मेरी फैमिली को एनी से मसला था और इसकी वजह से एनी इस घर से चली गई। लेकिन ये बात मैं जानकर रखूंगा कि आखिर एनी के इस घर से जाने की वजह क्या थी, क्योंकि यहाँ मुझे घर में कोई भी नहीं बता रहा और ये बात मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मेरे अलावा सब सच जानते हैं कि आखिर एनी ये घर छोड़कर क्यों गई थी, और बहुत जल्द मैं ये पता लगवा भी लूँगा। इधर नाज़रीन आप देखेंगे कि अरूबा जो कि जावियर की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होती है और जाकर ज़ैनी से कहती है कि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, बेहतर यही है कि आप मेरे लिए कुछ बना दें। जिस पर यहाँ ज़ैनी कहती है कि मैं तुम्हारी नौकर नहीं लगी कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी बनाकर लेकर आऊँ, बेहतर यही होगा कि तुम खुद उठ कर जाओ और बना लो। जिस पर अरूबा कहती है कि मुझे भी बनाना आता होता तो मैं आपसे क्यों कहती, अगर आप नहीं जाएंगी तो मैं जावियर को कॉल करके बोलूँगी कि मेरे लिए कुछ ऑर्डर कर दे। इस पर यहाँ ज़ैनी कहती है कि जावियर क्यों ऑर्डर करेगा तुम्हारे लिए, तुम खुद क्यों नहीं कर सकती। इस पर अरूबा कहती है कि जावियर ने सख्ती से मना किया है कि बाहर की कोई चीज़ ना खाऊं। यहाँ पर ज़ैनी भी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती है कि तुम मेरे लिए मुसीबत बन चुकी हो, मेहमान एक दिन का होता है लेकिन लगता है तुम्हारा दिल तो यहाँ डेरा लगाने का है, यहाँ से जाने का तुम नाम ही नहीं ले रही। जिस पर अरूबा कहती है कि यहाँ तो मैं जावियर से शादी करने के ख्वाब सोच रही हूँ, इस घर पर हुक्मरानी करना चाहती हूँ, तब मैं आपको दिखाऊंगी कि आपने जिस तरह हनी को धक्के देकर इस घर से निकाला था, उसको कितना मजबूर कर दिया था। आप लोगों की सच्चाई तो मैं अच्छी तरह जान चुकी हूँ, इसलिए मुझे यानी समझने की गलती दोबारा मत कीजिएगा, क्योंकि मैं हर किसी को उसका मुंह तोड़ जवाब देना जानती हूँ। मैं एनी नहीं, मैं अरूबा हूँ और मुझे अच्छी तरह पता है कि मुझे जावियर की ज़िंदगी में कैसे दाखिल होना है और एनी को हमेशा के लिए जावियर की ज़िंदगी से कैसे निकालना है। मैं फैसला कर चुकी हूँ कि जैसे ही जावियर मुझसे निकाह की बात करेगा तो मैं पहले उससे यही डिमांड रखूंगी कि अगर वो मुझसे शादी करना चाहता है तो पहले उसे एनी को डिवोर्स देनी होगी, अदरवाइज मैं उससे शादी नहीं करूंगी। इस पर जेनी मुस्कुराकर कहती है कि जावियर की ज़िंदगी से एनी को निकालना इतना आसान नहीं है, अगर इतना आसान होता तो हम कब का जावियर की ज़िंदगी से एनी को निकाल चुके होते। जावियर तुम्हारे साथ अगर रह रहा है तो सिर्फ और सिर्फ मजबूरी के तहत और एनी को जिलाने के लिए, वरना उसे तुमसे कोई भी हमदर्दी और मोहब्बत नहीं है, और ये बात हमसे बेहतर कोई भी नहीं जानता, क्योंकि जितनी मोहब्बत जावियर ने एनी से की है और एनी जावियर से करती है, इसको
ज़ैनी आदल से कहती है कि आदल जब तक तुम इन लोगों से अपना हक नहीं मांगोगे ये तुम्हें किसी भी सूरत तुम्हारा हक नहीं देंगे क्योंकि ये लोग तुम्हें और मुझे नौकर समझते हैं और ख़ुद को मालिक समझते हैं। अब सिकंदर और उसके बेटे जावियार ने आज जितनी बातें हमारे साथ की हैं मैं ये बेइज्जती बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही। तुम अभी जाओ और सिकंदर से जाकर अपना हक मांगो। जैसे कि ये बातें आदल अपनी माँ की सुनता है, कहता है कि मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ कि जावियार ने आपकी इतनी ज़्यादा इंसल्ट की है और सिकंदर अंकल ने उसे कुछ भी नहीं कहा। ये जहाँ से वाजी समझ नज़र आ रहा है कि यहाँ इन लोगों की नज़रों में हमारी कोई भी कदर नहीं, हम जितनी भी कुर्बानियाँ दे लें इन लोगों के नज़र में हमारी कुर्बानियों की कोई भी वैल्यू नहीं। और आज जो आप यहाँ पर जावियार ने आपके साथ बदतमीजी की है ये मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। उसने आपको साफ साफ कहा है कि आप ये घर छोड़कर ही जा सकती हैं और जो बात मेरी बर्दाश्त से बाहर थी मैं ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। यह नाजरीन आप देखेंगे आदल जो कि बहुत ज़्यादा परेशान होता है। निदा आदल से कहती है कि आदल आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, सब बेहतर हो जाएगा। और इस पर आदल कहता है कि निदा मैंने इन लोगों की खातिर क्या कुछ नहीं किया और आज इन्होंने मेरी माँ की इंसल्ट करके और मेरी माँ को ताना दिया कि वो इस घर से निकल जाएं तो यार हमारे पीछे इज्जत क्या रह गई। जिस पर निदा आदल से कहती है कि आदल आपको सिकंदर अंकल से अपना हक मांगना चाहिए। जैनी आंटी आपसे बिल्कुल ठीक कहती हैं। यहाँ पर नाजरीन आप देखेंगे कि आदल पहुँच जाता है जावियार के पास और कहता है कि जावियार तुम्हें अपने काम में सीरियस होना पड़ेगा। जब तक तुम अपने काम पर फोकस नहीं करोगे तुम्हारी खातिर मेरी फैमिली भी डिस्टर्ब हो रही है। आखिर ये काम तुम कब से करना शुरू करोगे? तुम्हारी वजह से सिकंदर अंकल मेरी बहुत ज़्यादा इंसल्ट करते हैं और हमारी कंपनी के शेयर्स भी डाउन होते जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। ये बातें सुनकर जावियार कहता है कि जब मेरा दिल होगा मैं कंपनी के काम पे फोकस कर लूँगा, जब मेरी मर्जी की नहीं तो मैं कैसे ओके कर सकता हूँ। इस पर जावियार आदल जावियार को समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हें अपने काम को सीरियस लेना चाहिए। आखिर कब तक तुम अरूबा को लेकर यूँ एनी के सामने जाते रहोगे और उससे जलील रुस्वा करते रहोगे। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम एनी से आज भी उतनी ही मोहब्बत करते हो, बस अरूबा को मोहरा बनाकर तुम एनी को जलाने के लिए सब कुछ कर रखे हो, वरना तुम्हारा क्या काम बनता था। यूँ अरूबा को तुम किसी और रेस्टोरेंट में भी यहाँ पर इंप्रेस करने के लिए तुम उसे पार्टी दे सकते थे, लेकिन आखिरकार एनी के रेस्टोरेंट में ही क्यों। इस पर जावियार कहता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ एनी की मदद कर रखा हूँ, वो हॉल मैंने इसलिए बुक किया था ताकि किसी तरह से एनी की माली तौर पर मदद हो सके, लेकिन मैं जानता हूँ कि अगर मैं डायरेक्ट एनी को पैसे देता तो वो किसी भी सूरत रिसीव ना करती, इसलिए मैंने एनी को मजबूर के इतना कर दिया था कि वो अपना रेस्टोरेंट देने पर मजबूर हो चुकी थी। और जब तक मैंने अरूबा को वहाँ रेस्टोरेंट में जाहिर नहीं किया तब तक मैंने अपने आप को भी वहाँ शो नहीं होने दिया, क्योंकि मैं जानता था कि यानी किसी भी सूरत अरूबा को और मुझे वो रेस्टोरेंट नहीं देगी। इसलिए मैंने ये प्लान चाल चली थी ताकि किसी तरह से मैं एनी की मदद कर सकूँ। लेकिन आदिल मैं ये बात अच्छी तरह जानता हूँ कि मैं अरूबा को वो जगह नहीं दे पाऊँगा और ना ही कभी दे सकता हूँ जो जगह मैंने एनी को दी है, क्योंकि एनी मेरी ज़िंदगी में मेरी दुनिया तमाम कर चुकी है और मैं अब इससे आगे कुछ भी नहीं सोच सकता। इस पर आदिल जावियार को समझाता है कि आखिर कब तक ही चलता रहेगा जावियार। यहाँ पर नाज़रीन आप देखेंगे कि आदिल पहुँच जाता है सिकंदर के पास और कहता है कि सिकंदर अंकल मैं चाहता हूँ कि आप मेरे हिस्से की प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दें। इस पर सिकंदर आदिल की बहुत ज़्यादा बेइज्जती करता है और कहता है कि जिस तरह तुम काम करते हो क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें अब मेरी प्रॉपर्टी में हिस्सा भी जो देना चाहिए, क्योंकि तुम्हें डिजर्व ही नहीं करता। जिस लापरवाही के साथ तुम कंपनी में काम कर रहे हो उस नज़रिए से तो मैं तुम्हें एक फुटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। इस पर आदिल जहाँ बहुत ज़्यादा मायूस हो जाता है और कहता है कि मैंने शुरू दिन से लेकर आज तक आपकी हर बात को अहमियत दी है, यहाँ तक कि मैंने आपकी खातिर अपना हनीमून भी कैंसिल कर दिया और आपकी नज़र में मेरी ज़रा भी वैल्यू नहीं। इस पर सिकंदर कहता है कि ऐसा हरगिज़ नहीं है, क्योंकि जब तक तुम काम को सीरियस नहीं लोगे मैं तुम्हें प्रॉपर्टी में एक फुटी कौड़ी भी नहीं देने वाला। यहाँ आदिल बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। आदिल यहाँ पर नज़रीन आप देखेंगे कि आदिल जावियार से कहता है कि जावियार तुम्हें बहुत जल्द फैसला लेना होगा, क्योंकि तुम पैदाइशी अमीर हो, तुम्हारे नाम प्रॉपर्टी है, तुम्हारे बाप की प्रॉपर्टी तुम्हारी प्रॉपर्टी है, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं और मुझे उनको हर सवाल का जवाब देना होता है। इसलिए मैं नहीं चाहता कि जो बोझ मेरे कंधों पर है मैं मज़ीद उनको उठाकर चल सकूँगा। इसलिए तुम्हें अपनी लाइफ में सीरियस होना पड़ेगा, क्योंकि तुम माली तौर पर अमीर हो लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है, मुझे 1 रुपया भी मांग के लेना पड़ता है और ये मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि इतना ज़्यादा सीरियस काम को लेकर फिर भी मैं सिकंदर अंकल से इतनी बेइज्जती करवाता हूँ और ये मेरी बात बर्दाश्त से बाहर है। यहाँ पर जावियार भी आदिल को बहुत ज़्यादा बातें सुनाता है, क्योंकि जावियार को भी यही लगता है कि आदिल जानबूझकर ये सब कुछ कहानी क्रिएट कर रहा है। इसलिए जावियार आदिल से कहता है कि मुझे तुम्हारी बातों पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं रहा। ये बातें सुनकर आदिल बहुत ज़्यादा मायूस हो जाता है और कहता है कि जावियार तुम्हें काहिर मैं कैसे समझाऊँ कि मेरी वजह से तुम्हारी वजह से मेरी ज़िंदगी कितनी डिस्टर्ब हो रही है, आखिर कब तक ये काम चलता रहेगा। यहाँ जावियार आदिल की बातें सुनता है तो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिरकार वो एनी के साथ भी ज्यादती कर रहा है और अपनी फैमिली के साथ भी और आदिल के साथ भी, क्योंकि जब तक जावियार अपने काम पर फोकस नहीं करेगा यहाँ पर सिकंदर तो बात बात पे आदिल की बेइज्जती ही करता रहेगा।
इसलिए यहाँ ज़ावियार को भी एनी के साथ गुजारे हुए पल याद आते हैं कि एनी उसे किसी भी लम्हे अकेला नहीं छोड़ती थी और ना ही उसने कभी ज़ावियार को इस तरह मायूस किया था ज़िंदगी में। लेकिन यहाँ ऐसा आखिर ऐसा क्या हो गया इसकी वजह से एनी उसे इतना दूर हो चुकी है। यहाँ ज़ावियार वो बाजी में गुजरे हुए तमाम लम्हात को याद करता है जब एनी उसका इतना ख्याल रखती थी। उसकी ज़िंदगी में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ थीं। जब से एनी उसकी ज़िंदगी से गई है यहाँ ज़ावियार की ज़िंदगी भी बिल्कुल अजीरन हो चुकी है। ज़ावियार को एनी के साथ गुजारे वो लम्हे याद आते हैं जब ज़ावियार का एनी बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी और उसकी बहुत अच्छे से केयर भी करती थी। तब ज़ावियार को एहसास होता है कि वो लाख कोशिश कर ले अरूबा को एनी जैसा बनाने की, अरूबा कभी भी एनी जैसी नहीं बन सकती क्योंकि एनी का मुकाबला दुनिया की कोई भी लड़की नहीं कर सकती। और ये बात वाजिया है कि जिस इंसान दिल में बस जाता है उसके सिवा कोई इंसान उसकी जगह नहीं ले सकता। और जहाँ ज़ावियार की ज़िंदगी में एनी ऑलरेडी अपनी जगह बना चुकी है। एनी चाहे ज़ावियार के पास रहे या उससे दूर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ज़ावियार को। लेकिन ये बात सच है कि ज़ावियार आज भी सिर्फ और सिर्फ एनी से ही मोहब्बत करता है और एनी भी ज़ावियार से ही मोहब्बत करती है क्योंकि ये एक दूसरे से अलग रह ही नहीं सकते। इसलिए जब ज़ावियार एनी के साथ गुजरे हुए पल याद करेगा तो वो उसकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। तब उसे एहसास होगा कि वो बहुत गलत कर रहा है एनी के साथ क्योंकि एनी को कितनी तकलीफ हो रही होगी जब एनी यहाँ पर ज़ावियार को अरूबा के साथ देखती होगी तो उसके बस की बात नहीं रही होगी। आखिर ये बातें जब ज़ावियार को समझ आती हैं तो उसे बहुत ज़्यादा पछतावा होता है। लेकिन वो यही चाहता था कि वो किसी तरह से एनी की मदद कर सके, इसलिए वो सब कुछ कहानी क्रिएट करता है ताकि किसी तरह से अरूबा को रेस्टोरेंट में लेकर जाए। यहाँ पर ज़ावियार एनी से जिद भी करता है कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ रेस्टोरेंट के जो मालिक है वो हमें सर्व करे और हमारा बहुत अच्छे से हमें प्रोटोकॉल दे। ये बातें सुनकर एनी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि एनी को भी एक्सेप्ट भी नहीं किया था कि यूँ ज़ावियार किसी और लड़की को लेकर उसके रेस्टोरेंट में आ जाएगा। एनी जैसे ही ज़ावियार और अरूबा को अपने सामने देखती है उसके पाँव ज़मीन ही निकल जाती है। एनी वहाँ से जाने लगती है तो ज़ावियार उसे कहता है कि आप कहाँ जा रही है मैडम, आप यहीं रहेंगी और हमें बहुत अच्छे से प्रोटोकॉल देंगी। ये बातें सुनकर एनी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि जिस इंसान से उसने इतनी मोहब्बत की थी आखिर वो इंसान इतनी जल्दी कैसे बदल सकता है, वो उसकी जगह किसी और को कैसे दे सकता है। जैसे कि एनी वहाँ से जाने लगती है तो ज़ावियार उसे आवाज़ देता है और कहता है कि मिसिज एनी ज़ावियार आप कहाँ जा रही है। ये बात सुनकर एनी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि मैं ज़ावियार एनी ज़ावियार नहीं और बल्कि मैं एनी निसारी हूँ और मेरा नाम यही है और आप मुझे इसी नाम से पुकार सकते हैं। इस पर यहाँ नाज़रीन आप देखेंगे कि अरूबा जैसे ही उठकर फ्रेश होने के लिए जाती है तो फ़ौरन से ज़ावियार एनी के पास रेस्टोरेंट के कमरे में चला जाता है। इस पर एनी कहती है कि आपको अपनी महबूबा के साथ होना चाहिए था, वो आपको ढूंढ रही होगी। जिस पर ज़ावियार कहता है कि मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो फ्रेश होने के लिए गई है, आकर वापस अपनी सीट पर बैठ जाएगी और उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं कहाँ हूँ क्योंकि वो भी अच्छी तरह जानती है कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। लेकिन आखिर ऐसा क्या है एनी, तुम क्यों वापस मेरी ज़िंदगी में नहीं आ जाती। इस पर एनी कहती है कि ऐसा तो हरगिज़ नहीं होने वाला और ना ही मैं कभी आपकी ज़िंदगी में वापस आऊँगी। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुके हैं तो आप उसे वो जगह दे दें जो आपने मुझे कभी दी थी क्योंकि मेरी और आपकी ज़िंदगी अब दोबारा से एक नहीं हम हो सकते। ये बातें सुनकर ज़ावियार बहुत ज़्यादा मायूस हो जाता है। यूं अरूबा जब ज़ावियार को परेशान देखती है तो कहती है ज़ावियार ऐसा क्या है, मुझे ऐसा लगता है कि तुम मेरे पास होते हुए भी मुझसे बहुत दूर हो, तुम अब भी एनी के ख्यालों में खोए हो क्योंकि जब एनी तुम्हारे सामने आई थी तो तुम एनी को ऐसे देख रहे थे जैसे तुम पहली बार देख रहे हो, उससे पहले तुमने कभी एनी को देखा ही ना हो। इस पर ज़ावियार कहता है कि ये दिल की बातें हैं अरूबा, तुम कभी समझ की नहीं पाओगी, शायद तुमने मुझसे कभी मोहब्बत की ही नहीं, तुमने सिर्फ मेरे स्टेटस से मोहब्बत की होगी। ये बातें सुनकर यहाँ पर अरूबा बहुत गुस्से में आती है और कहती है ज़ावियार ये तुम किस तरह की बातें कर रहे हो, मैंने एनी से ज़्यादा तुमसे मोहब्बत की है लेकिन न जाने क्यों तुम्हें एनी के अलावा कोई और नज़र ही नहीं आता। आखिर ऐसा भी क्या है एनी में जो तुम्हें एनी के अलावा कोई और नज़र नहीं आता। इस पर ज़ावियार कहता है कि एनी जैसी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी, उसने मेरे घर में आकर तमाम लोगों को संभाल लिया था, घर में आज तक कभी भी उसकी वजह से कोई मसला नहीं हुआ लेकिन न जाने क्यों मेरी फैमिली को एनी से मसला था और इसकी वजह से एनी इस घर से चली गई। लेकिन ये बात मैं जानकर रखूँगा कि आखिर एनी के इस घर से जाने की वजह क्या थी क्योंकि यहाँ मुझे घर में कोई भी नहीं बता रहा और ये बात मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मेरे अलावा सब सच जानते हैं कि आखिर एनी ये घर छोड़कर क्यों गई थी और बहुत जल्द मैं ये पता लगवा भी लूँगा। इधर नाज़रीन आप देखेंगे कि अरूबा जो कि ज़ावियार की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होती है और जाकर ज़ैनी से कहती है कि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, बेहतर यही है कि आप मेरे लिए कुछ बना दें। जिस पर यहाँ ज़ैनी कहती है कि मैं तुम्हारी नौकर नहीं लगी कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी बनाकर लेकर आऊँ, बेहतर यही होगा कि तुम खुद उठ कर जाओ और बना लो। जिस पर अरूबा कहती है कि मुझे बनाना आता होता तो मैं आपसे क्यों कहती, अगर आप नहीं जाएंगी तो मैं ज़ावियार को कॉल करके बोलूँगी कि मेरे लिए कुछ ऑर्डर कर दे। जिस पर यहाँ ज़ैनी कहती है कि ज़ावियार क्यों ऑर्डर करेगा तुम्हारे लिए, तुम खुद क्यों नहीं कर सकती। जिस पर अरूबा कहती है कि ज़ावियार ने सख्ती से मना किया है कि बाहर की कोई चीज़ ना खाऊँ। यहाँ पर ज़ैनी भी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती है कि तुम मेरे लिए मुसीबत बन चुकी हो, मेहमान एक दिन का होता है लेकिन लगता है तुम्हारा दिल तो
यहाँ डेरा लगाने का है, यहाँ से जाने का तुम नाम ही नहीं ले रही। जिस पर अरूबा कहती है कि यहाँ तो मैं जावियत से शादी करने के ख्वाब सोच रही हूँ, इस घर पर हुक्मरानी करना चाहती हूँ। तब मैं आपको दिखाऊंगी कि आपने जिस तरह हनी को धक्के देकर इस घर से निकाला था, उसको कितना मजबूर कर दिया था। आप लोगों की सच्चाई तो मैं अच्छी तरह जान चुकी हूँ, इसलिए मुझे यानी समझने की गलती दोबारा मत कीजिएगा, क्योंकि मैं हर किसी को उसका मुंह तोड़ जवाब देना जानती हूँ। मैं एनी नहीं, मैं अरूबा हूँ और मुझे अच्छी तरह पता है कि मुझे जावियर की ज़िंदगी में कैसे दाखिल होना है और एनी को हमेशा के लिए जावियर की ज़िंदगी से कैसे निकालना है। मैं फैसला कर चुकी हूँ कि जैसे ही जावियर मुझसे निकाह की बात करेगा तो मैं पहले उससे यही डिमांड रखूंगी कि अगर वो मुझसे शादी करना चाहता है तो पहले उसे एनी को डिवोर्स देनी होगी, अदरवाइज मैं उससे शादी नहीं करूंगी। इस पर